आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। आयकर रिटर्न फॉर्म में एक नया कॉलम अलग से जोड़ा गया है। इनकम टैक्स रिटर्न में नया कॉलम डाला गया है और इस कॉलम में नोटबंदी के दौरान जमा पैसे की जानकारी अब आपको देनी होगी। 2 लाख से ज्यादा पैसे जमा करने की जानकारी आपको देनी होगी। 8 नवंबर यानी कि जिस दिन नोटबंदी का ऐलान हुआ था उस दिन के बाद से अगर आपने 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा की है बैंकों में तो उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में देनी होगी। ये नई व्यवस्था की गई है। शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, विस्तार से बताइए ये नई व्यवस्था किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए की गई है और क्या है इसमें? देखिए, अभी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे 2016-17 के लिए, जिसके लिए आमतौर पे आखिरी तारीख 31 जुलाई हुआ करती है, उसके लिए नए फॉर्म जो है वो नोटिफाई किए। अगर आपकी आमदनी 50 लाख रुपए से कम है और आपको सिर्फ ब्याज का इनकम मिलता है और आपकी सैलरी है और एक घर से कमाई होती है तो आप ITR 1 का यूज कर सकते हैं। पहली बार इसमें एक विशेष कॉलम जोड़ा गया है और यहाँ पर कहा गया कि नोटबंदी के दौरान यानी कि 8 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में यदि आपने बैंक खाते में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा कराए हैं तो उसकी जानकारी देनी जरूरी होगी। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि काले धन को लेकर के जो कुछ भी जानकारी स्वेच्छा से लोग दे सके उसके बारे में इनकम टैक्स विभाग को पता चल जाए। और यदि आप स्वेच्छा से दे देते हैं तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप स्वेच्छा से नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा और आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया शिशिर सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये नई व्यवस्था की गई है इनकम टैक्स विभाग की ओर से। नोटबंदी के दौरान यानी कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम अगर आपने बैंक में जमा की है तो इसकी पूरी जानकारी आपको ITR में देनी होगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।